200 घरों पर दौड़ा बुलडोजर। बुलडोजर देख अतिक्रमणकारियों में भगदड़। कांग्रेस ने मचाया बवाल, पुलिस ने सिखा दिया सबक। यूपी से लेकर उत्तराखंड, दिल्ली से लेकर गुजरात तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ तेजी से बुलडोजर दौड़ रहा है। सरकारों का संदेश साफ है, न अवैध घुसपैठियों को बर्दाश्त किया जाएगा, न माफियाओं को किसी हाल में छोड़ा जाएगा, और तो और अतिक्रमण करता हुआ जो भी पाया जाएगा किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसी का नतीजा है कि अब दिल्ली में रेखा गुप्ता के सत्ता में आते ही अतिक्रमण के खिलाफ सफाई अभियान शुरू हो गया। दिल्ली के झंडेवालान इलाके में पिछले 3 दिनों से एमसीडी की बड़ी कार्रवाई ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि बुलडोजर तेजी से यहां दौड़ रहा है। झंडेवालान में 100 से ज्यादा कच्चे पक्के अवैध मकानों पर बुलडोजर चला। बुलडोजर कार्रवाई से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना। बाबा पीर रतन नाथ के पुराने मंदिर परिसर में बुलडोजर चला। पुराने मंदिर परिसर के लंगर हॉल, बगीचे को तोड़ा गया। एमसीडी का आरोप है कि यह अवैध निर्माण था, इसलिए बुलडोजर कार्रवाई की गई। बुलडोजर को देखते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कोई बैरिकेडिंग तोड़कर प्रशासन की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करता नजर आया, तो कोई चीख चिल्लाकर सरकार पर ही गंभीर आरोप लगाकर माहौल बनाता नजर आया। लेकिन भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात था। सभी को पहले से नोटिस जारी थे, इसलिए एक्शन में आई पुलिस प्रशासन ने किसी तरह भीड़ को कंट्रोल किया। ज्यादा बवाल न भड़क जाए, कोई माहौल खराब न करने पाए, पुलिस फोर्स ने पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को रोक दिया और आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया। अब क्यों इतना बवाल काटा जा रहा है, क्यों लोग चीख चिल्ला रहे हैं, सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं? चलिए इसके पीछे का कारण भी बता देते हैं। दरअसल स्थानीय लोगों के मुताबिक ये मंदिर परिसर 800 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास रखता है। सन 1947 के बंटवारे के बाद बाबा रतननाथ पेशावर से दिल्ली आए थे और तभी से ये जगह उनके नाम से पहचानी जाती है। लेकिन अब ये बुलडोजर की जद में आ गई, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा अवैध अतिक्रमण कर बनाया गया। ये शिवजी का मंदिर मैं आपको बताती हूँ, ये जब से इंडिपेंडेंस है तब से ये मंदिर यहाँ बना हुआ है। शिवा का स्थान है, यहाँ पे विष्णु शिवा पूजा होती है। अब यहाँ पे एक तो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि ये आई डोंट नो व्हाई पीपल आर यूजिंग इट लाइक दिस, कि ये एक मोहम्मदन स्थान है, दरगाह है। इट इज अ टेम्पल, लॉर्ड शिवा इज वर्शिप्ड हियर, और आज से नहीं है ये स्थान 1947 से यहाँ आ रही है। हजारों बच्चे यहाँ खड़े हैं। इट्स लाइक कोई आपका घर तोड़ेगा। यहाँ पे लोगों को खड़े भी नहीं होने दे रहा है। इवन विमेन के साथ इतना मिसबिहेव हुआ है। मेल ऑफिसर्स भी खींचे हैं, लेडीज ऑफिसर तो यहाँ हरे राम का पाठ कर रही हैं, उनको भी पीटा गया है। यहाँ पे आपको अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा, जाना या खड़े नहीं होने दिया जा रहा। जितनी तेजी से बुलडोजर दौड़ रहा है, उतनी ही तेजी से विरोध प्रदर्शन भी बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन बार बार विरोधी लोगों को एक ही बात समझा रहा है कि ना तो मंदिर को तोड़ा जा रहा है और ना ही किसी की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है, बल्कि बुलडोजर अवैध अतिक्रमण कर खड़ी की गई दीवारों, अवैध मकानों पर चल रहा है, जो भारी प्रदर्शन के बाद भी नहीं रुक पाएगा। इसी बीच प्रभावित परिवारों ने सरकार और एमसीडी से पूछताछ की मांग कर डाली है। अगर परिसर में कोई अवैध निर्माण था तो इसकी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उन्हें विकल्प या पुनर्वास दिया जाए। फिलहाल झंडेवालान में हालात तनावपूर्ण हैं। प्रशासन के काम में टांग अड़ा रहे लोगों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है। हैरानी की बात तो देखिए, बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत ना हो ये भला कैसे हो सकता है? सियासत की कोशिश भी पुरजोर तरीके से विपक्षी पार्टियां करती नजर आ रही हैं। भीड़ के बीच में कांग्रेसी भी पहुंच गए। न सिर्फ लोगों को भड़का रहे थे, बल्कि सीधा सीधा पीएम मोदी को ही चुनौती देते नजर आ रहे थे। माहौल खराब करने की कोशिश में लगे सियासतदानों को तुरंत ही पुलिस ने भी सबक सिखा दिया। ये रेखा गुप्ता की सरकार, ये बीजेपी की सरकार, ये हमारे शिव के मंदिर को तोड़ रही है। क्या हो गया? तानाशाही कर रही है। नरेंद्र मोदी, ये शासन प्रशासन आप नहीं हो सकते। और एक दिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जनता आपको जवाब देगी। रेखा गुप्ता, ये जनता, और अभी पुलिस सेंटर रहने वाली नहीं है। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। तो देखा आपने कैसे लोगों के बीच कांग्रेसी अपनी सियासी रोटियां सेकने पहुंच गए, ताकि लोगों को भी भड़का दिया जाए और सरकार के खिलाफ माहौल भी बन जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात था। बवाली लोगों का तुरंत हिसाब किताब भी किया जा रहा था। यही वजह है कि कांग्रेस का मकसद पूरा होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें।